हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हमारा 15वां पाठ भारत का रत्न सचिन पढ़ेंगे, जिसके लेखक है ईशान यश गोयल। बच्चों, क्रिकेट खेलना किसे पसंद नहीं है। हमारे भारत में जिस प्रकार मैच देखते समय लोग स्तब्ध होकर मैच देखते ही रहते हैं, उस प्रकार शायद ही दुनिया में कहीं क्रिकेट के दीवाने नजर आएंगे। क्रिकेट का इतिहास देखा जाए तो भारत ने 1983 में विश्व चषक जीता था, जिसके बाद 2011 में विश्व चषक जीतने का मौका भारत को मिला। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हरभजन, युवराज, सौरव गांगुली, कपिल देव, विनोद कांबली इन लोगों की वजह से क्रिकेट जाना जाता है, उसी प्रकार क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बिना क्रिकेट का इतिहास अधूरा है। तो आइए आज इस पाठ में एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनने का सचिन तेंदुलकर का सफर और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल करें। पाठ के पहले पैराग्राफ में है, मुंबई में सचिन का परिवार ठेठ मराठी परिवार है। साधारण, विनम्र, कुलीन, शिक्षित और संस्कारिक। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य जगत के जाने माने नाम थे। वे मुंबई में मराठी लेखकों और कवियों की बांद्रा स्थित कॉलोनी साहित्य सहवास में रहते थे। यानी कि उनके कॉलोनी का नाम क्या था? साहित्य सहवास। यह एक दूसरे से बंधा मध्यम वर्गीय परिवार शिक्षा और संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक था। सचिन रमेश और रजनी तेंदुलकर के सबसे छोटे बेटे थे। तेंदुलकर परिवार में क्रिकेट की ओर झुकाव सबसे पहले सचिन के बड़े भाई अजीत का हुआ और वे गंभीरता के साथ इस खेल से जुड़े। कह सकते हैं कि सचिन क्रिकेट को बचपन से देखते हुए बड़े हुए। यद्यपि अजीत बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, तथापि वे मुंबई क्रिकेट में कड़ी स्पर्धा के चलते अपनी जगह नहीं बना पाए। अर्थात उनके घर में उनके बड़े भाई जो थे, उनका नाम था अजीत तेंदुलकर और उन्हें क्रिकेट के प्रति बड़ा लगाव था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो उन्होंने ऐसा ठान लिया था कि अपने छोटे भाई को वह क्रिकेट में स्थान दिलाकर ही रहेंगे और उन्होंने अपने कोच रमाकांत आचरेकर सर के पास अपने छोटे भाई को वो लेकर चले गए। आचरेकर मुंबई के समर्पित कोच रहे हैं। शिवाजी पार्क उनकी कर्मभूमि थी। रमाकांत आचरेकर जो थे वो मुंबई के समर्पित यानी कि पूर्ण रूप से उन्होंने क्रिकेट को ही समर्पित किया था और दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं करते थे। और जहाँ पे वो प्रशिक्षण देते थे, वहाँ पे वो शिवाजी पार्क में ही सभी बच्चों को सिखाते थे। तो वह उनकी कर्मभूमि थी। स्कूल में क्रिकेट के खेल में रुचि दिखाने वाले सचिन को उनके भाई अजीत शिवाजी पार्क में आचरेकर सर के पास ले जाते थे। सचिन छोटे जरूर थे, लेकिन ऊर्जा से भरपूर थे और क्रिकेट को समर्पित थे। यानी कि छोटी सी दिखने वाली ये मूर्ति बहुत ही एनर्जेटिक थी, बहुत ही उत्साही सचिन तेंदुलकर बचपन से ही थे। आचरेकर सर पहले तो सचिन को सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु अजीत के बार बार जोर देने पर उन्होंने सचिन को मौका दे दिया। यानी कि इतना छोटा सा बच्चा, कद से छोटा, और ये क्या क्रिकेट के क्षेत्र में कामयाब बनेगा, ऐसे सोच विचार से उन्होंने पहले सचिन को सिखाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। लेकिन उनके बड़े भाई ने जोर देकर कहा कि नहीं, आप इसको सिखाओ, इसमें वह गुण है। तो उन्होंने बड़े भाई के कहने पर सचिन तेंदुलकर को सिखाना शुरू कर दिया। आचरेकर सर छोटे सचिन को अक्सर अपने स्कूटर पर बैठाकर माटुंगा से चर्च गेट तक ले जाते थे। सचिन उतने ही मैच खेलते जितने आचरेकर चाहते थे। अर्थात उन्होंने ऐसा अपने गुरु से कभी भी नहीं कहा कि अभी मैं सब कुछ सीख गया हूँ तो मैं हर एक मैच में खेलूँगा। जैसा उनके गुरु ने कहा कि आपको इतने ही मैच खेलने हैं, तो वह उनकी बात सुनते थे और जो
उनके गुरु कहते थे उनका कहा मानते थे और उसी राह पर वो चल देते थे। जो समर्पण और मेहनत सचिन ने बचपन में क्रिकेट के प्रति दिखाई, उसी का लाभ उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार मिलता रहा। 12-13 साल की उम्र में सचिन 12-12 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। यानी जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और टीवी मूवीज़ देखते हैं, गेम खेलते हैं, उस उम्र में सचिन तेंदुलकर ने 12-12 घंटे प्रैक्टिस की और उनका फल भी उन्हें अपने जीवन में आगे जाकर मिल गया। लेखक आगे कहते हैं, लोग उनकी आज की संपन्नता को देखते समय भूल जाते हैं कि छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कितनी मेहनत की है। सचिन ने अपना बचपन स्कूल और ट्यूशन में नहीं, क्रिकेट के मैदान पर बिताया है। यानी कि आज उन्हें लगता है कि सचिन कितना महान है, लेकिन बचपन से जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है खुद को महान बनाने के लिए, वो मेहनत भी हमें देखनी चाहिए। उनकी उम्र के दूसरे बच्चे जब खेल कूद रहे होते थे, तब सचिन आचरेकर सर की निगाहों तले ड्राइव लगाने का अभ्यास कर रहे होते थे। उन्होंने कभी प्रैक्टिस से जी नहीं चुराया। अब जब वे रिटायर हो गए हैं, तब भी उनका उत्साह और ऊर्जा का स्तर वैसा ही है। यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं मेरे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता हूँ, आज मैं पढ़ाई करने जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, ऐसे कोई भी कारण उन्होंने नहीं लगाया और वो प्रैक्टिस करते रहे। अब जब वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होना यानी कि सेवानिवृत्त, क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तब भी उनका ऊर्जा का स्तर वैसा ही है। लेखक आगे कहते हैं, सचिन सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि उनके नाम में सारे रिकॉर्ड है जिन्हें बनाने का सपना भी आम खिलाड़ी नहीं देख पाते। यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाए इसलिए वो महान नहीं है, वे महान हैं क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रही है। यानी कि मुझे कुछ न कुछ बनकर दिखाना है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा बनना है, सबसे अच्छा व्यक्ति बनना है, सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है। उनके अंदर ये उम्मीद थी, आशा थी और वो बन भी गए। इसके लिए उन्होंने हर चुनौतियों का डटकर सामना किया है। उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने उन्हें संदेश दिया था कि जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आए, शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। बच्चों, सचिन तेंदुलकर ने हमेशा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखकर ही अभ्यास किया है और इसीलिए उनकी प्रतिभा निखर आई है। उसी तरह से उन्होंने अपने जीवन में पिता की सीख और भाई के मार्गदर्शन को भी जीवन में अपने उतारा है। उनके पिताजी कहते थे कि शॉर्टकट हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों, जीवन में अगर संघर्ष और चुनौतियां न हो तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। वस्तुतः सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो इंसान संघर्षों और बाधाओं को पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, वे समाज और देश के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, एक मिसाल बन जाते हैं, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। लेखक आगे कहते हैं, यही है सचिन की सफलता का राज। उनका मानना है कि जिंदगी में सफल वे ही होते हैं जो चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। जो चुनौतियों से भागते हैं वे शिखर तक कभी नहीं पहुंच सकते। अर्थात सचिन के अनुसार चुनौतियों का सामना करने वाले ही जिंदगी में सफल होते हैं। मनुष्य का साहस ही उसे शिखर तक ले जा सकता है। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का वरदान है। इनकी चाबी जीवन के बंद दरवाजे खोल देती है। इसलिए चुनौतियों से कभी भी भागना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, आलोचना ही व्यक्ति के इरादों को और दृढ़ करती है। आलोचना यानी कि निंदा, यानी कि ये क्या खेलेगा, ये किस तरह से खेलेगा, इतना छोटा इंसान कभी कामयाब हो पाएगा क्या, इस तरह से जो निंदाएं उन्होंने सुनी थी, इस निंदा की वजह से उनके इरादे भी मजबूत होते चले गए। यानी कि उनकी इच्छा जो थी वह और मजबूत, उनके नीचे और मजबूत होते चले गए। सचिन को न केवल मैदान की वरना जीवन की भी अच्छी समझ है। अपने लंबे और ग्लैमरस करियर में उन्होंने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसके कारण विवाद उठे हो। यही गुण उन्हें औरों से अलग करता है। वे भारतीय टीम के कप्तान रहे, उससे पहले उन्होंने बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला।
अपने से जूनियर लोगों की कप्तानी में भी खेला। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि खेलना आना चाहिए, कप्तान और मैदान बदलते रहते हैं। अर्थात उनका यह कहना था कि किसी अच्छे खिलाड़ी को खेल पर कप्तान या मैदान बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर परिस्थिति में अच्छे खेल का प्रदर्शन अवश्य करता है। अनेक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला यह जीनियस भी असफल हुआ, बल्ले से भी और कप्तानी में भी। पीठ में तकलीफ से लेकर टेनिस एल्बो की चोट से खूब जूझा, लेकिन दिमाग सचिन का शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे उसने कभी चोटिल नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि शरीर के सभी हिस्से को चोट लग जाने पर भी सचिन तेंदुलकर ने अपने दिमाग को कभी चोटिल नहीं होने दिया, यानी कि गुस्सा कभी आने नहीं दिया। किसी पे उसका बदला उन्होंने नहीं निकाला। लेखक आगे कहते हैं, हर मैच में उसकी रन बनाने की आस ऐसी रही जैसे कोई सुपरमैन हो। सर डॉन ब्रैडमैन की किताब पढ़ते हुए सचिन ने कहा था, इनके बारे में पढ़कर लगता नहीं कि ऐसा खिलाड़ी हुआ होगा। सचिन ने डॉन ब्रैडमैन के बारे में कहा है कि ऐसा खिलाड़ी उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। इसी तरह आने वाली पीढ़ियाँ जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में महान उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगी तो क्या कोई आसानी से यकीन कर पाएगा कि ऐसा खिलाड़ी कभी हुआ था? शायद नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने सचिन तेंदुलकर के उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे जानकारी ली। सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब उस क्षेत्र में रुचि और पूरी लगन से कार्य किया जाए। आशा है ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।